कुछ कहानियां ऐसी होती है जिसे पहचानने में काफ़ी मुश्किलें आती है कि इस कहानी में हकीकत क्या है और काल्पनिक क्या है। आज हम ऐसे ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे जो कि मिथ, सस्पेंस और फेमस लोक कथा से जुड़ा हुआ है। कई लोग इस कहानी को सच मानते हैं तो कई सिर्फ इसे कहानी। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए मेरे साथ साथ आप भी जुड़े रहिए इस सफर में और एट द एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये कहानी सच है या फिर झूठ, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे आदमखोर जानवर की जिसके नाम से आज भी पूरी दुनिया में एक दहशत की लहर दौड़ जाती है। क्या है कहानी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपको जो कहानियां सुनाई जाती है उसमें रेफरेंस हकीकत होता है, यानी कि जो हकीकत में हुआ था उस चीज को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको लोग सिर्फ रेफरेंस ही नहीं मानते हैं, बल्कि यह लोक कथा सच है और लोग इसे सच होने का दावा करते हैं और इनकी आंखों में इस कहानी को लेकर इमोशंस जुड़े हुए हैं। दरअसल यह कहानी है अमेरिका के सदर्न ईस्ट में स्थित दलदल की, जहां डरावना और खून का प्यासा एक मॉन्स्टर रहता था। ये कहानी यहाँ पर रह रहे लोगों के अंदर समा चुकी है और ये कहानी साल 1920 के समय की है और उस वक्त ये कहानी पूरे दुनिया में एक चर्चे की विषय बन चुका था और सब कोई सोचने पर मजबूर था कि वाकई एक जानवर इतना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी को खुद अलाबामा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्ल कार्मर ने ऑफिशियली रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने अपने रिसर्च के लिए इस क्षेत्र का दौरा किया था। साल 1900 की शुरुआत में इस क्षेत्र पे एक बहुत बड़े एरोगेंट मॉन्स्टर माने जाने वाले मगरमच्छ को लोगों ने नोटिस किया था। इस मगरमच्छ को लोग टू टॉड टॉम कहते थे। इसके पीछे की वजह हम आपको बाद में बताएंगे। प्रोफेसर कार्ल को यहाँ के स्थानीय लोगों ने उस क्रोकोडाइल के बारे में बताया कि उसकी लंबाई 4.5 मीटर यानी लगभग 15 फीट की थी और वह एक बेहद शातिर शिकारी था जो कि एक काला छाया बनकर दलदल से बाहर निकलता था। इस क्रोकोडाइल ने खुले में कुत्ते, कैटल्स, घोड़े और यहाँ तक कि इंसान पे भी हमला करके उन्हें मारने लगा, लेकिन सभी लोगों ने उसके विशाल आकार के सिवाय कुछ और शक्ति होने की बातें करना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने उसकी आंखें चमकीली लाल रंग की और गुस्से से और ताकत से भरा हुआ देखा था। वह जानवर इतना शक्तिशाली और विशाल बताया गया था कि वह आराम से किसी आदमी को काटकर उसके 2 हिस्से कर सकता था। साथ ही उसकी पूंछ को लेकर भी ऐसा दावा किया गया है कि ये एक सक्षम घोड़े को भी सिर्फ अपनी पूंछ के एक झटके से मार सकता था। और इसी मगरमच्छ का एक पैर स्टील के फंदे में आ चुका था, जिसकी वजह से उसका एक पैर कट गया था और इसी वजह से उसको नाम दिया गया टू टोड टॉम, यानी 2 अंगूठे वाला टॉम। जैसे जैसे हमले दूसरे क्षेत्रों में फैलते गए और ज्यादा होने लगे तो अफवाहें फैलने लगे कि मगरमच्छ कोई सामान्य नहीं पर कोई नरक से निकला हुआ दानव आया है। अब लोग लाल आंखें और 2 पैर के निशान से बहुत सावधान रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने इस गैटर से परेशान होकर उसको मारने पे एक भारी इनाम की पेशकश की थी, लेकिन यह क्रोकोडाइल बहुत ही चालाक था और वो बड़े ही आसानी से इंसानों के बिछाए जालों से बच जाया करता था। टू टोड टॉम के खिलाफ की गई लड़ाइयों के दौरान शायद सबसे प्रसिद्ध घटना पैप हैंड्स नाम के एक किसान की है, जिसने एक जमीन खरीदी थी। उसको जमीन के पुराने मालिक ने कहा था कि यहाँ पर कोई एलिगेटर नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, और हैंड्स ने उसकी बातों को मान भी लिया। वो अपने पालतू पशु को उस जगह पर रखने लगा, पर जब वो अपने एक खच्चर को पानी पिलाने ले जा रहा था तभी तालाब से टू टोड टॉम बाहर निकला और उसने उसके खच्चर को मारकर पानी में ले गया। क्योंकि पानी में मगरमच्छ की ताकत ज्यादा होती है, हैंड्स बेबस था और अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। उन्होंने कई केजी डायनामाइट्स उस झील में डाल दिया जो कि बहुत ही ज्यादा था। डायनामाइट की इतनी भारी मात्रा की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें तालाब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पेड़ पौधे सब उखड़ गए, चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया। यह धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि इस तालाब में रहने वाले किसी भी जानवर के बचने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी। सबको लगा कि अब टू टॉड टॉम का अंत हो चुका होगा और उसकी डेड बॉडी जल्द ही बाहर आएगी,
पर वहां पर स्थित लोगों को बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता लगा कि पानी में एक विस्फोट के थोड़े समय बाद ही पास के एक तालाब में दंगे जैसी चीख पुकार मच गई। कोई शक के बिना इसका क्या मतलब होगा ये जानने के लिए हैंस 8 हथियार से लैस लोगों के साथ गए, पर उधर जिसकी किसी को आशा नहीं थी वैसे ही हैंस की बेटी को टू टॉम ने मार दिया था और उसके छींटे अभी भी पानी में तैर रहे थे। शायद वो विस्फोट से खुश नहीं था और इसीलिए उसने बदला लिया। गुस्से से भरे हैंस ने फैसला किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस क्रोकोडाइल का शिकार करने में गुजारेगा। उन्होंने इस गैटर के डर से गांव से दूर जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने टू टॉम को मारने के लिए मोटिवेट किया। एक कारण यह भी है कि हैंस टू टॉम को मार नहीं सकता क्योंकि उसी वक्त वो झील छोड़कर आगे बढ़ रहा था। वह जहां भी जाता आतंक का एक नया इतिहास रचता। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सबके दिल में बस एक डर था कि कब और कहां से टू टॉम बाहर निकल जाए। उसकी लाल आंखें किसी के भी अंदर मौत का एहसास कराने के लिए काफी थी। देखने लायक बात यह है कि वह पहले की तुलना में काफी बड़ा हो चुका था। एक लड़के के ग्रुप के मुताबिक वह 5.5 मीटर से 7.3 मीटर तक का हो गया था। रेतीले झील के पास एक माँ अपनी बेटी के साथ टहल रही थी। तभी टू टॉम बाहर निकला और उसने उस औरत को एक ही झटके में अपने जबड़े में दबाया और घसीटता हुआ झील के अंदर ले गया। यह घटना इतनी दर्दनाक थी और इतनी डरावनी थी कि आसपास के लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया क्योंकि टू टॉम का आतंक झील के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों में फैलने लगा था। इतने शोर शराबे को सुनकर हाई पावर राइफल्स को लेकर एक आदमी आता है। वो तालाब में टॉम के पास फायर भी करता है। 6 राउंड फायर करने के बाद टॉम ऊपर आता है और उसका शरीर मृत लग रहा था। जब लोग ये देखने गए कि यह हकीकत में टॉम मर चुका है तो टू टॉम ने अचानक छलांग लगाकर एक झटके में सभी को झील में गिरा दिया और झीलों में इसका डर फैलने के बाद वो बहुत कम दिखाई देने लगा और बाद में धीरे धीरे वह गायब हो गया। वह कई सालों तक गायब रहा। हालांकि कुछ सालों बाद 2 पैर वाले मगरमच्छ के निशान मिलने के बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गया। इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है। कई लोग इसे 15 फीट का बताते हैं तो कई लोग इसे 24 फीट का। सच क्या है और झूठ क्या, ये तो बस एक रहस्य बनकर रह गया है। दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि आखिर टू टॉम के साथ क्या हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि यह कहानी सच है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।